अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से सुने। तो प्रश्न में है कि 2 आदमी 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर के खेत की निराई का मतलब कटाई हो सकता है, निराई 10 दिन में करते हैं। अब निराई को मतलब यूँ को नहीं है कि खेत ने नीरियो है, 10 दिन में निराई करते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे का कार्य क्षमता का मतलब उनकी कार्य करने की कैपेसिटी जो है वो 5:4:2 के अनुपात में है। तो 6 आदमी, 4 महिलाएं, 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल का खेत की निराई कितने समय में करेंगे? ध्यान से सुनना। पहले कितने आदमी हैं? 2 आदमी, 3 महिला और 4 बच्चे हैं, ठीक है। और ये किसी खेत की 16 हेक्टेयर जो खेत है, कितना है? 16 हेक्टेयर खेत का निराई 10 दिन में कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 10। ये तो पूरा आपका M है, ये आपका D है और ये आपका W है, ओके। इसके बाद आपसे पूछा गया, इसको एक बार छोड़ देते हैं कैपेसिटी को, कि अच्छा 10 हेक्टेयर है क्या? 10 हेक्टेयर। इसके बाद देखेगा, कहता कि 6 आदमी, 4 महिला और 7 बच्चे 16 हेक्टेयर खेत को कितने समय में जुताई कर लेंगे? ये तो दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ था, ये इसमें पूछा हुआ है, पर इन्होंने कैपेसिटी दे दी। और कैपेसिटी क्या दी है भाई? इनकी कार्य क्षमता क्या दी है? 5:4:2। ये पहले जो कैपेसिटी है आदमी की, दूसरी महिला की और तीसरी कैपेसिटी है बच्चे की। यानी महिला, आदमी, महिला और बच्चे की जो कैपेसिटी है काम की 5, 4 और 2 है। अब इस कैपेसिटी को यहाँ पे रख दो आप, यानी जहाँ A दिखता है ना वहाँ पे क्या रख दो? 5, और जहाँ M दिखता है वहाँ पे रख दो 4, और जहाँ B रखता है वहाँ पे क्या रख दो? 2। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यानी आधा क्वेश्चन अगले ने सोल्व करके दे दिया। पर कहते हैं ना कि ऐसी कोई नई लाइन दिमाग में आ जाते हैं, तो यार ये क्या है? कार्य करने की कैपेसिटी तो है, और कैपेसिटी को इससे क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा ना, आप देखेगा 2 का 2, एक ही जगह क्या रखेंगे यहाँ पे? 5 प्लस 3, M की जगह क्या रखेंगे? बिल्कुल 4 रखेंगे, प्लस 4 इंटू B की जगह क्या रखा आपने? 2। कितना रखा? 2 रखा। और बट्टा में कितना रखोगे? 10। और यहाँ पे गुणा में भी कितना? 10 बराबर। यू कैन को ठीक को मैं ही रखोगे पूरी कोचिंग में? कितना? 5। हाँ, अब की बार ठीक है। फिर 4, अब M की जगह 4 प्लस 7 का 7, B की जगह क्या रखोगे? 2, L गुणा में D और बटा 16। अब जोड़ो, देखो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 है 20, 20 और 10 है 30, लिख दूं 30, 10 12 22, 22 8 है 30, लिख दिया 30 गुणा 10 और बट्टा 10। गया। चलो अगला नोट भेजो। ए हो गया 30, ए आ गया 16, ए आ गया अपना 14, 16 और 14 कितना हो गया? 30, और 30 और 30 से 60, तो ये ए लिख दिया 60 गुणा में D और बटा में 16। 30 एक कम 30, और 30 दूनी 2 एक कम 2 8। अब देखो उरे बच गया अपने कन 2 D, 1 D बटा 8, क्या बचा? D और बट्टा 8 और बराबर 1 बटा 1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू 8, तो उत्तर है 8। ये लो भाई 8 उत्तर आ गया। कोई डाउट है? एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः, मतलब एक आदमी, एक औरत मतलब एक महिला और एक है लड़का, किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं,
ठीक है। अब कह रहा कि उसी कार्य को दो आदमी लगते हैं, 8 महिलाएं लगती हैं, और इसकी उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़के वो साथ लिए जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूर्ण हो जाए। कार्य वही है। अब इसी कार्य को जो एक आदमी 20 दिन में कर सकता है, एक महिला 30 दिन में कर सकती है, एक लड़का 60 दिन में कर सकता है। इस कार्य के अंदर 2 तो आदमी, 8 महिला और कितने बच्चे, तो मान लेते हैं कि x लड़के हैं, एक बार समझा रहा हूं, और इस कार्य को टोटल कर रहे हैं 2 दिन में, 2 दिन में कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा कि कितने लड़के होने चाहिए यहाँ पे, यानी इस कार्य को कितने लड़के कर पाएंगे साथ में, साथ कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कह रहा कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर रहा है। इसका मतलब एक आदमी, एक महिला और एक है लड़का इस कार्य को कर रहे हैं 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 60 दिन में। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। यानी इनका जो वर्क हुआ ना, ये m हो गया, ये हो गया d, ये m और ये d, ये m और ये d, m d h, तो m d दिया उसमें, तो वर्क तो दिया है, तो क्या हो गया इसका, तो 20, यानी इसका वर्क हो गया 20 a, अगला वर्क हो गया 30 m और अगला वर्क हो गया 60 l। तो वर्क तो बराबर है, चाहे उसको आदमी करें, चाहे लड़के करें, चाहे महिलाएं करें, वर्क तो बराबर। तो हमने लिख दिया। अगले में जो पूछा ना वो लिखते हैं कि 2 आदमी, तो ये लिखा आपने 2 आदमी प्लस 8 महिला उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के। जैसे यहाँ पे 8 महिलाएं हैं, क्या है 8 महिलाएं, 8 महिला को दर्शाता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं x लड़के, x लड़के, यानी कितने लड़के मिलकर उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो d आ गया आपका 2, ये हो गया पूरा m और ये हो गया आपका d। इसके बराबर कोई एक वर्क रख देंगे, और ये वर्क में लिखा तो 20 a, तो बराबर रख दिया 20 a। अब आपके पास जब a की, m की और l की वैल्यू होगी, क्वेश्चन x का 1 आ जाएगा, तो यहां से निकाल लेते हैं। देखो 0 से 0 काट दिया, ठीक है। और जब राशि अनुपात बराबर में दी हो तो अनुपात में बदलेंगे, और यहां पे लिख दिया 1/2, यहां पे लिख दिया 1/3 और यहां पे लिखेंगे 1/6। या तो आप 6 लघुत्तम ले लो, 6 क्या लिया आपने लघुत्तम, तो भाग गया 3 बार, भाग गया 2 बार, भाग गया 1 बार, तो अनुपात आ गया 3:2:1, 3:2:1। यानी यहाँ पे आदमी जो है वो 3 कैपेसिटी, और महिला है वो 2 और लड़के हैं वो 1। अब ये जो एक महिला और आदमी और जो लड़के हैं, इनकी कैपेसिटी को यहाँ रख दो, ठीक है। इनका मान रखते हैं यहाँ पे 2 का 2, एक ही जगह 3 प्लस 8 गुणा में 2 और प्लस x गुणा में 1 और इनटू में 2 और बराबर 20 गुणा में 3, यानी एक ही जगह आपने क्या रख दिया 3 रख दिया। अब देखो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 प्लस x इंटू में 2 और बराबर 20 इंटू में 3, तो ये काटा तो आपका हो गया 10, तो हो गया 30। अब 22 प्लस x बराबर 30 और x बराबर 30 में से आपने घटाया 22, तो x का मान आपका आ गया 8, x का मान 8 आ गया। अर्थात यहां लड़कों की संख्या क्या होगी 8 होगी। कि यदि p आदमी p है, p तो क्या है p आदमी है, p दिन है और p घंटाएं, यानी ये m/d/h, और p इकाई कार्य, p इकाई कार्य, तो ये तो हो गया आपका m, ये हो गया आपका d, ये हो गया आपका h और ये हो गया आपका w।
MDH/W। आगे देखो, n आदमी, n दिन, n घंटे, तो ये MDH और बटा इसका मान नहीं पता है ना, तो MDH/W, MDH/W और MDH/W। तो m की जगह p गुणा में p गुणा में p गुणा बटा में p और n गुणा में n गुणा में n और बट्टा में w, है ना। अब p से कट गया आपका p, कट गया, तो आपके पास यहाँ पे बच गया p की स्क्वायर बट्टा 1 और n की क्यूब बट्टा में w। आपको इसका मान बताना है, तो देखो इसका हुआ गुणा, यानी p स्क्वायर w ये ज्ञात करना है, और n की क्यूब और w बराबर आया आपका n की क्यूब बटा में p की स्क्वायर, n की क्यूब बटा में p की स्क्वायर, ये w आ गया आपका। तो प्रश्न पे आओ कि 2 पुरुष 5 महिलाएं, देखो तो क्या लिखेंगे, 2p 5 महिलाएं, तो 5m, किसी कार्य को 12 दिन में करें, तो ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका d। और कह रहा है उसी कार्य को 5 पुरुष 2 महिलाएं, तो कितने, 5 पुरुष और 2 महिलाएं, उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो ये आ गया आपका d कितना, 9, यानी ये हो गया m और ये हो गया आपका d। भाई इन्होंने कार्य किया, भाई 2 पुरुष और 5 महिलाएं जो 12 दिन में काम कर रहे हैं, वही काम 9 दिन के अंदर 5 पुरुष हो रहे हैं, 2 महिलाएं कर रही हैं, 2 महिला कर रही हैं, तो बताओ केवल 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो अपने को लिखना है 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये हो गया m और ये हो गया आपका d। और बराबर इसके एक कोई डाटा लिखनी है जो आप पहले लिख चुके हो, लिख दूं, क्या लिखेंगे, 2p + 5m × 12 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, m और p के, यानी पुरुष और m की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, अब गुणा करो भाई, 4 दूनी 8p + 4 पंजो 20m बराबर 5 तिया 15p + 3 दूनी 6m। अब p को एक तरफ रखो और m को एक तरफ पक्षांतरण करिएगा, 8p - 15p बराबर 6m इधर रखिएगा आप, 6m इधर गया माइनस का 20m, कितना बच गया, 7 माइनस का 7p और माइनस के कितना 14m, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14। अब p रेशो m क्या बनेगा, 2:1, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा, तो कितना है 2:1। अब वैल्यू रख दो, देखो समझ में आया सभी को। अब इस p की जगह तो रखना है आपको 2 और m की जगह रखना आपको 1। अब 3 का 3, m की जगह मान क्या था आपका 1 और d का d और बराबर 2 गुणा में 2 + 5 गुणा में 1, 5 गुणा में 1 और आगे 12, तो ये हो गया आपका 3d बराबर ये हो गया आपका 2 दूनी 4 और 5 एक कम 5, 4 और 5 9 और 9 गुणा में 12, तो 3 तिया 9 और 12 तियो 36, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 36 दे, ये आ गया आपका 36 दे। अब आदेश करो, अगले क्वेश्चन पे चलें, इस क्वेश्चन को समझा दूं, करें। देखो एक गैरीसन को 72 है, गैरीसन का मतलब कोई छावनी होती है, 72 सैनिकों के लिए 54 दिन का राशन है, गैरी 72 सैनिक है और 54 दिन का भोजन है, तो ये m और ये d, MDH, ठीक है। अब MDH तो वर्क ही यहाँ पे
MDH तो क्या है, वर्षीय। अब कह रहा कि वही राशन है 90 सैनिकों के लिए, तो 90 तो M, 90 सैनिकों के लिए कितने दिन, तो मतलब है D, मतलब MDH कितने दिन चलेगा। यदि व्यक्तिगत राशन में 10% की कमी कर दी जाए, 10% की कमी कर दी, मतलब पहले 1 किलो मिला है, मान लो 100 ग्राम की कमी कर दी है ना। आदमी मान लो कहे पहले 10 गुलाब जामुन मिला है, अब 1 मिलना गया यार, 9 1 कम कर दिए, इसका मतलब ये 9 मिलने लगे, तो 10% की कमी होगी। 10% की कमी होना मतलब 90 खाएंगे ये, कितना 90, तो 90% मतलब 90/100, 90/100, 10% की कमी होगी तो मिलेगा कितना इनको, भाई 10% तो दिया ही नहीं जाएगा, वो सेफ रख लिया जाएगा कि आगे नहीं आएंगे उनको खिलाएंगे, अब 90 ही तो खाएंगे, कितना 90। तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 9 छकी 54 और 9 8 72 और D बराबर 8 छकी 48, तो 48 दे। एक पुरुष एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, मतलब एक तो पुरुष है और एक है लड़का है, और इन्होंने काम किया है 5 दिन, कितने दिन, 5 दिन, और इनको पैसे मिले हैं, बत्तो मिले 800 रुपया को, 800 रुपये मिले, और कै रुपये, ये 500 रुपया जो 800 रुपया मिले कै दिन का ही, कै दिन का ही, 5 दिन का। आगे पढ़ो, पुरुष लड़के की उपेक्षा में तिगुना कार्य कुशल है, यानी जी को पुरुष है ना वो लड़के से तिगुना कार्य कुशल है। 3:1, पुरुष लड़के से तिगुना कार्य कुशल है, तो 3:1, तो पैसा जो मिलता है हमेशा उसको दिन का नहीं मिलता, उनकी कार्य कुशलता का मिलता है। कैपेसिटी के हिसाब से पैसा मिलता है, दिन के हिसाब से पैसा नहीं मिलता, मैथ्स कैपेसिटी के हिसाब से मिलता है, समय काम मजदूरी में। अब आगे देखो क्या कह रहा है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी, लड़के की दैनिक मजदूरी, दोनों की एक दिन की दैनिक क्या होगी, एक दिन का दोनों को कितना मिलेगा, एक दिन की मजदूरी, यानी नरेगा में एक दिन में कितने मिलेंगे भाई, 800 में कितने का भाग दिया, 5, क्योंकि कितने दिन का है, 5 दिन का, तो कितना हो गया 160 रुपया, कितना हो गया 160 रुपये एक दिन के लड़के और पुरुष को मिलते हैं, लड़के और पुरुष को, यानी पुरुष और लड़के को कितना मिलता है एक दिन में 160। अब ये 160 रुपये जो मिला है, ये 160 रुपये जो मिला है, ये उसकी कैपेसिटी में डिवाइड होता है, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, यानी 3:1 में बढ़ता है, 3:1। अगर यहाँ पे टोटल दिया है तो टोटल हो गया 3 रेखे 4, और 4 का मान कितना है 160 है, 4 का मान 160, तो 1 का मान कितना हो गया 40 रुपये, 1 का मान कितना है 40 रुपये। अगर पुरुष का एक दिन का पूछता है कि पुरुष को एक दिन की दिहाड़ी कितनी मिलेगी, एक दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी, तो पुरुष का तो आएगा 120 रुपये, ये तो आ गई पुरुष की। अगर लड़के की पूछता है तो इसको 40 से गुणा, तो इसको मिलेंगे 40 रुपये, और पर्सन में पूछा किसका, कि लड़के को कितने मिलते हैं, तो कितना आया 40, समझ में आया। करें, अब देखो ध्यान दो सवाल पे, यदि समान योग्यता वाले 2 व्यक्ति, तो m का मान कितना है 2 कर्तियों को, मतलब W का मान कितना है 2, मतलब 2 कर्ते का मतलब कोई 2 कार्य हो सकते हैं, तो W कितना है 2 दिन में संपन्न करता है, तो D कितना हो गया 2। तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति, m कितना है 100, उसी प्रकार के 100 करते हो तो W कितना है 100, संपन्न करने में कितना समय लेंगे, तो D का मान नहीं पता, तो MDH/W, MDH/W मेथड लगेगा। देखो 2 गुणा में
2, ये 2 और बट्टा में 2, वर्ग 2 बराबर देखेगा। m की वैल्यू 100, d की वैल्यू नहीं पता और w का मान 100। 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया और d बराबर कितना बच गया 2।